Hello, my viewers and my students. Thank you very much for watching my channel and showing your support. You are requested to please subscribe my channel if you have not subscribed it before. Uh, let's move to our today's lecture. ये है प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज। मैं इसको वन बाय वन पढ़ता जाऊंगा, फिर इसके नीचे इसी बुक में से मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि प्रोडक्ट और सर्विस होती क्या क्या है, इनमें फ़र्क क्या क्या है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट या प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसमें ये टॉपिक बहुत अहम है। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज ऑपरेशंस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। पहला है डिफरेंस। जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेंजिबल ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, और ड्यूरेबल है, जिसको आपने इस्तेमाल करना होता है, बार बार रीयूज करना होता है, यूज कर सकते हैं, वो है प्रोडक्ट। जबकि जो सर्विस है इंटेंजिबल पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, वो जल्दी पेरिशेबल हैं, खराब हो जाती हैं जिसको आप कह लें, या इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते। अभी हम नीचे इनकी डिटेल पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स, लेकिन ये बस पॉइंट्स की शक्ल में पहले मैं आपको बता दूं। फिर आउटपुट कैन बी इन्वेंटोरीड, इन्वेंट्री बनाई जा सकती है, इसकी जो आउटपुट है उसको स्टॉक करके रखा जा सकता है। जबकि आउटपुट कैन नॉट बी इन्वेंटोरीड, सर्विस के केस में आउटपुट को आप जमा नहीं करके रख सकते। फॉर एग्जांपल टीचिंग है, एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वो उनको कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं दे रहा, क्या दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है। सो जो आउटपुट आती है सर्विस के केस में उसको स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता। नंबर थ्री, कंजम्पशन और यूज टेक्स मोर टाइम। सर्विस को आप जब कंज्यूम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये सॉरी प्रोडक्ट को, सो आहिस्ता 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 प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। जबकि इमीडिएट कंजम्पशन सर्विस के केस में आप वो फौरन उसको कंज्यूम कर लेते हैं सर्विस को। लो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, जो प्रोडक्ट है उसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, क्योंकि कस्टमर ने वो वाली चीज खरीद ली, उसके बाद उसको वो यूज कर लेगा। जबकि सर्विस के केस में जो हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होती है, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। फिर लॉन्ग रिस्पांस टाइम और शॉर्ट रिस्पांस टाइम। जो रिस्पांस टाइम है प्रोडक्ट के केस में वो लंबा होता है, आप प्रोडक्ट यूज करेंगे पहले, फिर उसके बारे में कोई रिव्यू देंगे। जबकि सर्विस के केस में शॉर्ट टाइम होता है रिस्पांस का। फिर अवेलेबल एट रीजनल नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो प्रोडक्ट है वो आपके अपने लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल होती है। जबकि जो सर्विस है ये लोकल मार्केट में आप फॉरेन से सर्विस अवेल कर लेते हैं, अपनी करीब तरीन लोकल मार्केट से। फिर रिक्वायर लार्ज फैसिलिटीज, जो प्रोडक्ट है इसके लिए लार्ज फैसिलिटीज रिक्वायर होती हैं। जबकि जो सर्विसेज हैं, सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए स्मॉल फैसिलिटीज या कम फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। फिर पॉइंट नंबर एट, कैपिटल इंटेंसिव। जो प्रोडक्ट्स होती हैं दे आर कैपिटल इंटेंसिव, उनमें ज्यादा कैपिटल लगता है। जबकि जो सर्विसेज हैं ये कैपिटल की बजाय लेबर इंटेंसिव होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वालिटी इजीली मेजर्ड, जो सर्विस प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको आप बड़ी इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे यूज कर रहे होते हैं और आप उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। जबकि सर्विस के केस में क्वालिटी नॉट इजीली मेजर्ड, वहां पे जो आप सर्विस ले रहे हैं उसकी क्वालिटी इजीली मेजर नहीं की जा सकती। फिर डिमांड वेरिएबल ऑन वीकली मंथली और सीजनली। जो डिमांड है ये वेरी करती है, वीकली या मंथली या सीजन के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स लेते हैं या सेल करते हैं। जबकि डिमांड वेरिएबल ऑन आवरली डेली और वीकली बेसिस। सर्विस में जो टाइम बहुत कम होता है तो जो डिमांड है वो घंटे या डेली या फिर वीकली बेसिस के ऊपर की जाती है। अच्छा, ये तो हमने पॉइंट्स ये देख लिए। अब हम इन पॉइंट्स को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। आप मेरी वीडियो में बने रहिए और आगे भी देखें। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जनरली ट्रांसफर टेंजिबल इनपुट्स और रॉ मटेरियल इनटू सम टेंजिबल आउटपुट। फॉर एग्जांपल, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टेंजिबल इनपुट लेती हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करके इनपुट्स को कोई आउटपुट, कोई प्रोडक्ट बना देती हैं। फॉर एग्जांपल स्टील, रेफ्रिजरेटर, टूथपेस्ट, सोप एटसेट्रा, इनके पीछे रॉ मटेरियल था। उस रॉ मटेरियल को लिया जिसको आप इनपुट कह लें और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया
स्टील की शक्ल में, रेफ्रिजरेटर की शक्ल में, आपके टेलीविजन की शक्ल में, लैपटॉप की शक्ल में, ठीक है। अदर इनपुट्स सच एज लेबर स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, कैपिटल्स आर यूज्ड एज वेल। ठीक है, जो दूसरी स्किल्स हैं लेबर की, कैपिटल की, कहाँ से लेबर की कितनी स्किल्स होंगी, मैनेजमेंट का कितना रोल होगा, ये चीजें भी इसमें आ जाती हैं। किनमें? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। Then manufacturing organizations perform some chemical or physical process such as blending, refining, welding or grinding to transform their raw material into tangible products. कुछ प्रोसेस से गुजार के, जो जैसे ब्लेंडिंग है, रिफाइनिंग है, उसको एक टेंजिबल आउटपुट प्रोडक्ट बना दिया। जबकि सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन दो ट्रांसफॉर्म अ सेट ऑफ इनपुट into a set of output, they do not produce a tangible output. For example, mail service, library services, restaurants, etc. अब इनमें अगर आप देखेंगे तो वो कोई वाजे इनपुट को लेके कोई बड़ी प्रोमिनेंट आउटपुट नहीं दे रहे होते। जैसे मेल सर्विसेज हैं, ठीक है, वो आपको सर्व कर रहे हैं, वो आपको बेसिकली कोई लंबी चौड़ी प्रोडक्ट नहीं दे रहे। लाइब्रेरी की सर्विसेज हैं, वो आपको बुक्स प्रोवाइड करती हैं रीडिंग करने के लिए। या मेडिकल सर्विसेज हैं, आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे जो आपका इलाज हो रहा है वो आपको सर्विस दे रहे हैं। इसी तरह किसी होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो सर्विस दे रहे हैं। or provide service, for example health care, hair care, watch and automobile repair etc. वो सर्विसेज दे रहे होते हैं आपको। द सर्विस ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज इंटेंजिबल। सो इधर जो सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं वो प्रोडक्ट की तरह टेंजिबल नहीं है, वो इंटेंजिबल होती है। अ सेकेंड डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन इन्वेंट्रीज। ठीक है, इन्वेंट्रीज क्या है? जहां पे आप स्टॉक करके रख सकते हैं अपनी गुड्स को। Durable goods can be kept for long time. These goods can be stored for long time and can be transported in anticipation in future demand. फ्यूचर की डिमांड पूरी करने के लिए हमने जो गुड्स स्टोर की होती हैं, ठीक है, जो कंपनी ने गुड्स स्टोर की होती है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, वो उसको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर रख सकती है। दस विद ड्यूरेबल गुड्स, ऑपरेशन मैनेजर can co-up with the peaks and valleys in the demand by creating inventories and smoothing out output level. वो क्या करता है कि वो देख लेता है कि कब कब डिमांड बढ़ेगी, जो पीक टाइम्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो फिर आउटपुट के तौर पे अपने आउटपुट लेवल को देख लेता है और एक स्मूथ वे में चीजें बनाता जाता है, स्टोर करता जाता है, और जब जरूरत होती है उनको आगे शिफ्ट कर दिया जाता है, आगे मूव कर दिया जाता है। वेयर एज सर्विस कांट बी प्रोड्यूस्ड, जबकि सर्विसेज को आप उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग फास्ट फूड फ्रॉम अ फास्ट फूड सेंटर और गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम अ हॉस्पिटल। सो अगर आप किसी फास्ट फूड से फास्ट फूड रेस्टोरेंट से फूड लेते हैं या किसी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो ये नहीं करेंगे कि अपने स्टॉक में से ट्रीटमेंट रखा हुआ है और ला के ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आपको ट्रीटमेंट देंगे जब आप उसका ऑर्डर कर देंगे। तो इसमें इन्वेंट्रीज नहीं रखी जाती, स्टॉक नहीं रखा जाता। तीसरा पॉइंट क्या है? थर्ड डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन और यूज ऑफ आउटपुट। इसमें क्या कहता है जी? द प्रोडक्ट्स गुड्स जनरली टेक लॉन्गर पीरियड फॉर इट्स यूज। जो गुड्स हैं वो ज्यादा, जो है ना, टाइम कंज्यूम, उनको कंज्यूम करने का ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा कैन बी यूज एट लीस्ट फॉर 10 ईयर्स। इनको, रेफ्रिजरेटर को, ऑटोमोबाइल्स को, गाड़ियों को जो आप यूज करते हैं, उनको ज्यादा टाइम के लिए यूज किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, द आउटपुट प्रोड्यूस फ्रॉम सर्विस ऑपरेशन इज कंज्यूम्ड विद इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। जबकि जो सर्विस होती है ना जी, उसको आप जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया तो उसको आपने जल्दी कंज्यूम कर लिया, ठीक है, उनको आप स्टोर नहीं करके रखते, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल सकती। फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड, ठीक है, टेकिंग हेयर केयर, आपने हेयर ट्रीटमेंट करवाई है या हेयर केयर ले रहे हैं, तो वो स्टोर नहीं होगा, वो उसी वक्त आपको हेयर केयर प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंजॉइंग जर्नी बाय बस, ट्रेन, एरोप्लेन, एंजॉइंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वगैरह, इनको देखें, आप एंजॉय कर रहे हैं ना, उस सर्विस को अवेल कर रहे हैं बसेस में ट्रेवल करके या एरोप्लेन में ट्रेवल करके। यू आर नॉट
मेकिंग और स्टोरिंग देम, इसकी कोई इन्वेंट्री नहीं बन रही। सो इसको आप उस तरह से स्टोर नहीं कर सकते प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ। अब हम इसके बाद पॉइंट नंबर 4 से पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इन फ्यूचर भी मैं इसमें अच्छी अच्छी और वीडियोस या कुछ सोशल वीडियोस भी अपलोड किया करूँगा, ताकि आपका एक आपको पॉलिटिक्स के ऊपर या आपको सोशल इश्यूज के ऊपर भी एक अपना व्यू दे सकूं। और आपके लिए भी एक ओपिनियन बिल्डिंग करने में ये चैनल बड़ा हेल्पफुल होगा। आपकी अपनी एक ओपिनियन बनेगी मुझे सुनने के बाद। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।